तो चलिए शुरू करते हैं। वाच्य क्रिया का वह प्रवर्तित रूप जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य के अंतर्गत क्रिया का मुख्य विषयकर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे हम वाच्य कहा जाता है। ठीक है। जब क्रिया के लिंग, वचन, कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार होंगे तो वह वाच्य कहलाएंगे। ठीक है। क्रिया कर्ता के अनुसार बदले तब वह कृतवाच्य होगा, क्रिया कर्म के अनुसार बदले तो वह कर्मवाच्य होगा, क्रिया भाव के अनुसार बदले तब वह भाववाच्य होगा। ठीक है। अगला पढ़ते हैं। कृतवाच्य क्रिया के लिंग, वचन, कर्ता के अनुसार होते हैं, अर्थात वाक्य में कर्ता प्रधान होता है। ठीक है। जैसे राम आम खाता है, सीता आम खाती है, लड़के आम खाते हैं। ठीक है। दूसरा है कर्मवाच्य क्रिया के लिंग, वचन, कर्म के अनुसार होते हैं, अर्थात कर्म प्रमुख होते हैं। जैसे राम के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, सीता के द्वारा टेनिस खेली जाती है, अध्यापक के द्वारा लेख लिखा जाता है। ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है? तो राम के द्वारा। टेनिस खेला जाता है किसके द्वारा? सीता के द्वारा। लेख लिखा जाता है किसके द्वारा? अध्यापक के द्वारा। ठीक है। इसमें कर्म प्रधान है। ठीक है। अगला है भाववाच्य ना कर्ता ना कर्म की संभावना, इससे क्रिया के भाव प्रधान होता है, यानी ना कर्ता की प्रधानता ना कर्म की प्रधानता यानी संभावना हो, इसमें क्रिया के भाव प्रधान होता है। ऐसे वाक्य को क्रिया सदा एक वचन, पुल्लिंग, अकर्मक तथा अन्य पुरुष में होती है। जैसे और यह नकारात्मक शब्द होते हैं। ठीक है। यह सदैव नकारात्मक वाक्य होते हैं। ठीक है। नकारात्मक वाक्य होते हैं। जैसे धूप में चला नहीं जाता, सोहन से चला नहीं जाता, राम चलो अब चला नहीं जाए। ठीक है। अगला देखते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं, ये तो हमें पता है। कर्मवाच्य जब क्रिया कर्म के अनुसार लगी हो, अर्थात क्रिया का लिंग, वचन, कर्म को समरूप हो तो वह क्रिया का कर्म वचन कहलाती है। अब पढ़ेंगे हम कर्म के प्रकार। कर्म के 2 प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष कर्म जिसे हम प्रधान कर्म भी कहते हैं और प्रत्यक्ष कर्म जिसे हम गौण कर्म भी कहते हैं। अब पहचाना कैसे जाएगा? तो क्रिया किसको और किसे वाक्य में पता चले तो वह प्रत्यक्ष कर्म कहलाएगी या प्रधान कर्म भी कहलाएगी। और प्रत्यक्ष कर्म और गौण कर्म क्रिया यानी वाक्य से पूछेंगे क्या और वह वाक्य सदैव निर्जीव वस्तु में लगेगी, और प्रत्यक्ष कर्म प्रधान कर्म में या सजीव में लगेगी। ठीक है। जैसे राम ने सोहन को बुलाया, किसको बुलाया? सोहन को बुलाया, यह एक सजीव कर्म है, इसे हम प्रत्यक्ष कर्म कहेंगे। ठीक है। मैंने कल रात आम नहीं खाया, यह एक गौण कर्म है, यानी क्या नहीं खाया? आम नहीं खाया, यह एक निर्जीव चीज़ है। आम एक निर्जीव चीज़ है इसलिए है, और प्रत्यक्ष या गौण कर्म से कहेंगे। ठीक है। दूसरा है कर्मवाच्य उदाहरण, हमीर ने रोटी खा लो, सीता ने अपनी चोटी नहीं बनाई। नियम कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया के साथ ही संभव है, अकर्मक के साथ नहीं। ठीक है। अगला है भाववाच्य जब क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार लगी हो और ना ही कर्म के अनुसार लगी हो, अपितु भाव के अनुसार लगी हो, वहाँ भाववाच्य माना जाता है। ठीक है। जब क्रिया भाव के अनुसार अपितु क्रिया भाव के अनुसार लगी हो तो वहाँ भाववाचक माना जाता है। ठीक है। भाववाचक समानता नकारात्मक होते हैं, क्रिया पुल्लिंग एक वचन में होते हैं समानता। ठीक है। जैसे उदाहरण में मुझसे उठा नहीं जाता। ठीक है। रोहन को चला नहीं था, रोहन से चला नहीं जाता। ठीक है। उनसे बोला नहीं जा रहा। अगला है कृतवाच्य यदि क्रिया का लिंग, वचन, कर्ता के अनुसार लगता हो तो वह क्रिया कृतवाच्य कहलाती है। ठीक है। कृतवाच्य लिंग और वचन होता है, लिंग और वचन में होता है। मोहन रो रहा है, पुरुष है वह और एक वचन है। रोहन ने यही किया। ठीक है। रोहन पुल्लिंग है और एक वचन है। ठीक है। यही एक कर्म है। ठीक है। और किया एक वचन पुल्लिंग है। ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।